ईद मुबारक एवरीवन। होप आपकी ईद बहुत ही बिजी और एक्टिव गुजरी होगी, जैसे मोस्टली ख़वातीन की गुजरती है। बड़ी ईद आपको तो पता ही है कितने काम होते हैं किचन में। खैर ये ईद से एक दिन पहले का व्लॉग है और ये हम एम आलम रोड पे नाश्ता करने गए थे, तो वहाँ पे मुझे नज़र आ गया जी काशी सैलून, जो कि टीवी पे निदा यासिर के मॉर्निंग शोज़ की वजह से बहुत ही फेमस है। तो मैंने कहा यार इसका तो टाइम नहीं भी है तो देखना ज़रूर है कि अंदर क्या है। और मैंने जब दरवाज़ा खोला तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि अंदर एक पार्लर होगा, नॉर्मल सा पार्लर होगा, इतना भी कोई हाई फाई नहीं होगा। बट यार मैंने दरवाज़ा खोला और अंदर मुझे मिला ये लॉन, एंड आई वाज सो शॉक्ड टू सी इट कि यार इतने प्यारे स्टैचूज, स्कल्पचर्स और पीकॉक्स है अंदर और कलरफुल वॉल्स एवरीवेयर और प्रॉपर सेट डिज़ाइनिंग हुई हुई लग रही थी इस गार्डन की ना मुझे। और ये कोई इतना हेवनली लॉन था कि मेरा बेटा ने मुझसे बाकायदा, मेरे बेटे ने पूछा कि मामा इज़ दिस हेवन। मैंने कहा नहीं बेटा ये जन्नत नहीं है जन्नत इससे बहुत प्यारी होगी। खैर ये देखिए जी, यहाँ पे ये छोटे छोटे दो पीकॉक्स के बेबीज़ थे, मैंने कहा इनको भी कैप्चर कर लूँ। और यार इतनी गर्मी में भी ना ये लॉन इतना ग्रीन और इतना लश ग्रीन और इतना प्यारा था ना, मतलब सही ठंडक का एहसास आ रहा था यहाँ पे। ये देखिए जी, ये बेसिकली एक फाउंटेन है बट यहाँ पे इसमें इस वक्त पानी नहीं है। तो लेकिन ये ओवरऑल मतलब मैंने कहा मैं यहाँ पे वीडियो बना के आप सबसे भी शेयर करूँ, क्योंकि इतना ये मुझे प्लीजिंग लग रहा था और इतना अट्रैक्टिव लग रहा था कि मैं पार्लर में जाने के बजाय पहले लॉन में आ गई। और मेरे बेटे ने भी कहा कि मॉमी लेट्स एक्सप्लोर दिस लॉन फर्स्ट। तो खैर जी ये देखिए कितना, यहाँ पे भी मुझे लगता है ये जो रॉक्स लगे हुए ये सारा यहाँ पे ये फाउंटेन टाइप होगा। तो जी यहाँ से मैं अंदर जाने लगी थी, फिर मैं बाहर आ गई। मतलब इतना मुझे ये अट्रैक्ट कर रहा था लॉन कि मैंने फिर बाहर आके दोबारा इसकी वीडियो बनाई कि यार मैंने अभी थोड़ी कम वीडियो बनाई है, यहाँ से भी एक इस एंगल से भी एक व्यू लेती हूँ इस पूरे लॉन का, ताकि पूरा लॉन नज़र आ जाए। तो देखिए जी ये इस तरह का कुछ लगता है और बहुत ही खूबसूरत। और क्या आइडिया है यार, इस तरह का मैंने पार्लर कभी देखा नहीं जिसमें इतनी डाइवर्सिटी हो और इतनी आपको वैरायटी आउटडोर शूट की, इंडोर शूट की, हर तरह की मिलती हो। खैर मैं यहाँ से अंदर गई तो एक 5 स्टार लॉबी टाइप जगह थी जिसमें मैं एंटर हुई। और ये देखिए जी यहाँ से ये इसका ग्राउंड फ्लोर था। और यहाँ पे ये देखिए जी इसने कंपार्टमेंट्स यहाँ पे बनाए हुए हैं, यहाँ पे इन लोगों ने कंपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं फॉर इंडोर शूट्स, फोटो शूट्स। ये देखिए एक और कंपार्टमेंट है और इसी तरह बहुत ही खूबसूरत। और ये देखिए जी इस तरह आपकी चॉइस है, आप सब में फ़ोटो शूट करा लें, कुछ में करा लें। और ये देखिए जी रश कितना है। और फिर हम पहुंच गए काशीज़ के कपड़ों वाली ब्राइडल कलेक्शन की तरफ। और जितने ये खूबसूरत लगते हैं ना टीवी में ये ड्रेसेस, उतने ही ये खूबसूरत रियल लाइफ में भी है यार। मतलब इट सो प्रिटी, इतना प्यारा काम और इतने प्यारे कलर्स। और ये देखिए जी यहाँ पे मैं वीडियो बना ही रही थी तो मुझे एक स्टाफ मेंबर ने मना कर, मैंने खैर उसको थोड़ा रेजिस्ट किया और थोड़ी बहुत और वीडियो बना ली, लेकिन खैर मैं ड्रेसेस की ही वीडियो बना सकी। ऊपर जब मैं गई तो ऊपर हेयर एक्सटेंशंस का इनका सेक्शन था, मेकअप और वो जो फेशियल वगैरह का होता है, तो उसमें वैसे ही ख़वातीन काफ़ी बैठी हुई थी तो प्राइवेसी का इशू होना था। तो फिर मैंने ऊपर वाले जो सर्विसेज की इनकी है लोकेशन उसको नहीं शूट किया। खैर हम फिर आ गए थे उसके बाद एम्पोरियम मॉल, और एम्पोरियम मॉल में भी आगे रौनक लगी हुई थी सही। यहाँ पे समर कार्निवल चल रहा था तो मेरे बेटे ने पहले तो यहाँ के टिकट्स लेके यहाँ पे चला गया मेरा बेटा, और हम आ गए ईद मेला में। ये ईद से एक दिन पहले हम गए थे तो यहाँ पे ईद की फुल तैयारियाँ, चूड़ियाँ, मेहंदी वगैरह सब कुछ मिल रहा था और सही रौनक लगी हुई थी। मतलब पिंडी में भी सेंट टॉरस गीगा है बट इस तरह के वहाँ पे ना हर वक्त कोई ना कोई फंक्शन नहीं होते और इतना वो एस्थेटिकली प्लीजिंग भी नहीं है। इन्होंने तो सही मतलब रौनक लगाई हुई थी और सही कलरफुल सा मॉल था। और ये देखिए जी इनका फूड कोर्ट, हम लोग बेटा हमारा उधर ही था नीचे समर कार्निवल में और हम लोग ऊपर फूड कोर्ट में आ गए थे। वो आ ही नहीं रहा था बाहर तो हमने कहा चलो तुम वहाँ ही रहो। खैर हमने यहाँ से कुछ खाया पिया और फिर हम पहुँच गए जी शूटिंग पे। और मेरे बेटा बहुत एक्साइटेड था शूटिंग पे, बट ये देखिए जी यहाँ पे नाराज़ है क्योंकि इसको अंडर 10 को शूटिंग अलाउड नहीं थी, तो ये अपनी गन भी साथ लाया था बट अंडर 10 को नहीं अलाउड थी। तो बस इसने दो एक शॉट्स ज़बरदस्ती खेल ली बट इट वॉजंट अलाउड। तो देखिए जी ये यहाँ पे बस मैं अपने बेटे को मना रही हूँ कि कोई बात नहीं, बट मैंने और मेरे हस्बैंड ने खूब शूटिंग की। और बस यहाँ से फिर हम निकले तो हम पहुँच गए जी पिंडी। और बस हम जिस
बस रात को हम 12 बजे चाँद रात वाले दिन पहुँचे होंगे और अगले दिन जी हम बस सोते हुए गुजरा। ये ईद का सेकंड डे है और ये इस्लामाबाद में देखिए जी कितना खूबसूरत मौसम है। और यहाँ पे जब मैं उठी बल्कि रात को ही बारिश, ईद के फर्स्ट डे पे हमने बस रेस्ट की, ठीक है, क्योंकि हमारी कुर्बानी सेकंड डे पे थी, क्योंकि हम ऑब्वियसली इतना जल्दी तो आप नहीं कर सकते ना लाहौर से आते ही। तो देखिए जी ये पूरी रात भी बारिश होती रही और अगले दिन सुबह भी बहुत ही प्यारा मौसम था और ईद का मज़ा दुबाला हो गया इस मौसम के साथ। और मैं तो बस बाहर खड़ी मौसम को ही इंजॉय करती रही और साथ बालकनी में ही हमारे बकरे भी थे माशाल्लाह जी, ये देखिए जी। और आई फील सो लकी फॉर देम के अल्लाह मियाँ की राह में ये कुर्बान होंगे और डायरेक्ट मतलब ये अल्लाह मियाँ की क्या कहते हैं, अल्लाह मियाँ के पास पहुँच जाएंगे कुर्बान होके। एंड अल्लाह मियाँ बस सबकी कुर्बानी कबूल करे। माशाल्लाह बहुत प्यारा पेड़ था हमारे बकरों का। एंड बस ये कुर्बान हुआ। उसके बाद जी ये देखिए हमारा ईद का टेबल, मैंने इस दफ़ा मेरे पास टाइम नहीं था कुछ ज़्यादा मीठा बनाने का, क्योंकि चाँद रात पे ही हम वापस आए थे। बस मैंने ये बनाए थे सिनेमन रोल्स और मैंने 2 बैचेस बना लिए थे। एक ये वाला, ये विदाउट सॉस है, और एक और था विद सॉस, वो ऑलमोस्ट फिनिश हो गया था बैच। और ये देखिए जी लेयर से हम लोग बस केक ले आए थे बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चा, आपको पता है बच्चे, बड़ी ईद हो छोटी हो, बच्चों का की तो ईद मीठे के साथ ही होती है। तो बस ये हम एक रेड वेलवेट केक ले आए थे और इसी तरह बस ये एक बास्केट थी, इसमें भी कुछ गुडीज़ थी फॉर किड्स। और आपको पता है बस जी ईद तो बच्चों की होती है तो उनको खुश करना इज़ द मेन पर्पस। और इस ईद पे तो खैर अल्लाह को भी खुश करना होता है, बट ऑब्वियसली बच्चे भी साथ हैंड इन हैंड होते हैं ना। तो बस ये हमने उनके लिए एक ईद गिफ्ट बनवाया था, ठीक है। इसमें कुछ हमारी पसंद की चीज़ें भी थी, कुछ बच्चों की पसंद की चीज़ें भी थी। तो बस ये हम लाहौर से आते हुए जलाल सन से बस हमने ये बास्केट ली और उसके बाद जी बस ये कुछ सिनेमन रोल्स थे जो बस अब ऑलमोस्ट फिनिश ही है। तो जी ये, और जी ये देखिए जी तहज़ीब के बिस्किट्स, हम लोगों को बिस्किट्स बहुत पसंद है। तो बस जी ये तहज़ीब के रॉयल बिस्किट्स ये भी हम ले आए थे कि चलो ईद है तो खाते पीते गुजर जाएगी। तो ये तहज़ीब के रॉयल बिस्किट्स थे। और मैं अक्सर ही ईद पे ना अपना टेबल ऐसे डेकोरेट कर देती हूँ ताकि बच्चे आते जाते कुछ ना कुछ खाते रहें और हम भी जब भी हमारा दिल करे तो हम उठे और टेबल से कुछ ले आए अपने खाने के लिए। तो ये ओपन हाउस हमारा टेबल एक लगा रहता है, ठीक है। तो बस ये हमारा टेबल, इस दफ़ा ऑब्वियसली मैं ख़ुद कुछ ज़्यादा नहीं बना सकी, वैसे ये माशाल्लाह बहुत ही भरा हुआ होता है टेबल। तो जी ये ऑब्वियस एट लास्ट हमारे बकरे जो है वो दोनों अल्लाह को प्यारे हो चुके थे और ये दोनों बकरों का गोश्त था माशाल्लाह जी। अल्लाह में कुर्बानी हमारी भी कबूल फरमाए, आप सबकी भी कबूल फरमाए। और यहाँ पे ये वेइंग स्केल था, ये एक लेग थी मटन की जो मैंने इसी तरह रखवा दी थी ताकि इसको स्टीम या बेक या रोस्ट कर सके। और जी बस यहाँ पे अब मेरा काम शुरू होने वाला था, मेरे हस्बैंड ने कहा अब तुम शुरू हो जाओ, मेरा काम ख़त्म है। तो यहाँ पे जी हाउस हेल्प को लेके मैं पहुँच गई थी डाइनिंग रूम में, क्योंकि उधर किचन में बहुत गर्मी थी। तो मैंने कहा यहाँ पे ही दस्तरखान बिछा के हम लोग हिस्से कर लेते हैं मीट के। तो बस यहाँ पे बस हम लोग बैठ के अब इसके हिस्से करने लगे थे। और बस यहाँ पे मैं सारा एक दफ़ा मीट अच्छी तरह मिक्स करा रही थी ताकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, सब में एक जैसा मीट हो। ये ना हो कि कहीं पे बोनलेस ज़्यादा हो तो कहीं पे बोन्स वाला हो ज़्यादा। तो ये एक दफ़ा अच्छी तरह मिक्स हो रहा था। और बस इसके बाद जी हमने बस उसके पोर्शंस बनाने शुरू किए। और देखिए जी ये इस तरह बस आधा आधा किलो के पैकेट्स मैं बनाती गई और इस तरह मैं पैकेट्स रखती जा रही थी ताकि जो है वो बस डिस्ट्रीब्यूट हो जाए टाइम से, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है फ्रीज़र में तो इतनी जगह होती नहीं है और फिर गर्मी में ख़राब होने का भी डर होता है। तो बस मैंने जल्दी जल्दी गरीबों का हिस्सा भी बांट दिया और रिश्तेदारों का भी, और ये हमारा हिस्सा था। तो मैंने कुछ जो है वो पैकेट्स बना दिए थे, ये देखिए जी इस तरह। और बस ये अब मैं अपने हिसाब से इन सबको फ्रिज में रखूँगी और स्टैकअप करूँगी अपने हिसाब से। बोनलेस एक साइड पे रखूँगी, निहारी वाला एक साइड पे रखूँगी, और बाकी भी जो मटन रात वगैरह है वो बस इस तरह रखूँगी कि मुझे फ़ौरन आइडिया हो कि फ़्रोज़न पैकेट्स में क्या क्या कहाँ कहाँ पड़ा है।
तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग। मैंने ये सब कुछ समेटने के बाद मीट वगैरह मैंने बनाई थी मटन कढ़ाई। और अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, मोटिवेट कीजिए मुझे कि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाऊँ। और उम्मीद करती हूँ आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी और बहुत बिजी और हेक्टिक गुजरी होगी जी। इस ईद का यही तो मज़ा है कि बस इसको हेक्टिकली और बिजीली गुजारना होता है। तो जी प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।